अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ये वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को फॉलो करिएगा। आप ये वीडियो देखिए। मेरी शादी होने वाली है। ओहो कांग्रेट्स। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज़ की बहुत टेंशन है। शादी के बाद मैं अपने शौहर को अपनी पिछली बात कैसे बताऊंगी? मीन्स कि जो पास में मुझसे गलतियां हो चुकी हैं, जो गुनाह हो चुके हैं। हालांकि मैंने उसे तौबा कर लिया है, लेकिन मेरा शौहर नाराज़ हो जाएगा अगर मैं बताऊंगी तो। देखो, जब पास में तुमने गुनाह किया और उसका तुमने तौबा कर लिया, तो मतलब कि अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल दिया। तो तुम्हें क्या ज़रूरत उस पर्दे को हटाने की? तो मैं तो कहूँगी कि जो गुनाह हो गया, पहले की बात अल्लाह ने छिपा दिया, तुम उसको भूल जाओ। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती हो कि तुम्हें अपने शौहर को बताना है, तो अब तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को छुपा दिया है, इतना याद रखना। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक मामूल बनाया, जो मुझे एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब ने ये अमल दिया कि जब आपकी इशा की नमाज पूरी हो जाए, सारी दिन की नमाजें हो जाए, आप रात को सोने से पहले 2 रकात नफिल पढ़े। आपकी नीयत होनी चाहिए 2 रकात नफिल अदा करती हूँ, ए अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के वसवसे से बचा और शैतान के वसवसे से बचा। शैतान के साथ हमारा नफ्स भी शैतान है, शैतान नहीं होता तो भी हमारे नफ्स में दुनिया इतनी बस गई है कि हमसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। तो हमें ये दोनों नियत रखनी है और 2 रकात नफिल पढ़नी है और अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह मैंने तो पूरी कोशिश की कि आज तुझे नाराज़ ना करूं, लेकिन अगर कुछ हो गया हो तो तुम माफ़ फरमा, है ना। जाने अनजाने में कोई ऐसी चीज़ मुझसे हो गई होगी जो तुझे पसंद नहीं आई होगी, और अगर ऐसी कोई चीज़ है जो तुझे नहीं पसंद आती और मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं है, तो मेरे दिल से उस चीज़ की मोहब्बत को ही निकाल दे, ताकि मैं ऐसा कोई काम ही ना करूं जो तुझे नापसंद हो। ये बॉन्डिंग है ही बहुत जरूरी। जब बहनें अपने भाइयों को दोस्त बनाएंगी और भाई अपनी बहनों से अच्छा ताल्लुक कायम करेंगे, बहन भाई आपस में हर एक चीज को शेयर करेंगे, जो टाइम बाहर स्पेंड करना है वो घर में स्पेंड होगा, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर कम होगा। भाई को किसी की बहन से दोस्ती लगाने से पहले अपनी बहन का ख्याल आएगा, और बहन को भी किसी नामहरम से फ्री होने से पहले अपने भाई की इज्जत की परवाह होगी। खुदारा अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए वक्त निकाल। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह रूम सूरा नंबर 30 की आयत नंबर 31 में फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, तो पलटो अल्लाह की तरफ, वत्तकूहु और डरो सिर्फ अल्लाह से, वक़ीमुस्सलाह और सलात यानी नमाज कायम करो, और मुशरिकों में से मत हो जाओ। अल्लाह अकबर। आप सोचिए, अल्लाह सुब्हान ताला बेनमाजी मुसलमान मर्दों और बेनमाजी मुसलमान औरतों को मुशरिकों में शुमार कर रहे हैं। इसके अलावा अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तक हमको इजाज़त दी है कि आप जब नमाज ठहर कर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ लें, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो परेशानी, गम, रंज, तकलीफ और दुख पहुंचता है, हत्ता कि अगर कोई कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह उस तकलीफ की वजह से गुनाह माफ कर देता है।